पाकिस्तान के अंदर एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया है, या फिर ये कह लीजिए कि पाकिस्तान मां बन चुका है, क्योंकि बाप तो भारत है। दरअसल दोस्तों, अभी तो देखिए लड़ाई को एक ही दिन हुआ था और पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। ये वही पाकिस्तान है जो भारत को गिदड़ भभकी देता था, लेकिन ये अपने देश को नहीं रोक पाया, ये अपने देश को एकजुट नहीं रख पाया। पहले लड़ाई हुई तो बांग्लादेश अलग हो गया, बांग्लादेश इनसे अलग होकर देखिए अलग देश बना, और अब लड़ाई हुई तो स्थिति ये है कि बलूचिस्तान जो है अलग देश बनने जा रहा है। बलूचिस्तान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हम पाकिस्तान से आज़ाद हो चुके हैं। लगातार बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो पाकिस्तान की सेना पर देखिए हमले करती नजर आ रही थी। कल भी उनने देखिए लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में लगातार विस्फोट करे, एक के बाद एक विस्फोट करे। और कल रात जब भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हुआ और इसका पूरा फायदा बलूचिस्तान ने उठाया। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से अपने आप को आजाद करा लिया है। बलूच लेखक मीर यार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट कर बताया है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से आजाद हो चुका है और अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और यहाँ पर देखिए उन्होंने यूएन से भी रिक्वेस्ट करी है कि हमें शांति प्रस्ताव दिया जाए और पाकिस्तान को यह आदेश दिया जाए कि जितनी भी उनकी सेना है बलूचिस्तान के अंदर, जल्द से जल्द बलूचिस्तान को खाली कर दिया जाए। और उन्होंने भारत से भी कहा है कि हमें भारत के अंदर अपना दूतावास खोलने की परमिशन दी जाए, और उन्होंने कहा है कि एम्बेसी जो है, भारत की एम्बेसी बलूचिस्तान में खोली जाए। मतलब साफ है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब देखिए ये पाकिस्तान की स्थिति है, ये भारत को गिदड़ भभकी देता था, लेकिन ये अपने देश को नहीं रोक पाया। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपना मजाक जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बना लिया है। CNN एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, उस पर इंटरव्यू दे रहे थे ये, और उस पर इनसे पत्रकार महोदय पूछती है, जो एंकर होती हैं वो इनसे पूछती हैं कि आप लगातार ये दावा कर रहे हो कि आपने भारत के 5 फाइटर जेट प्लेन को मार गिराया है, इसके क्या सबूत है? तो वो क्या जवाब देते हैं? वो ऐसा जवाब देते हैं कि उनके जवाब को सुनने के बाद पाकिस्तान की जो संसद है उसमें जो सांसद हैं वो अपना माथा पकड़ लेते हैं ऐसे कर कर कि हमारे देश का रक्षा मंत्री क्या बोल रहा है, रो रहे हैं उनके बयान पर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वो ये कहते हैं कि यहाँ पर आप व्हाट्सएप खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए, सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही हैं। अरे भैया, व्हाट्सएप मीडिया है क्या आपका? है सोशल मीडिया पर आप भरोसा करते हैं? मतलब पाकिस्तान के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। यहाँ पर जो एंकर थी उसे भी गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना संतुलन संभाला। उसने बोला कि भैया आप हमें सबूत तो दीजिए, कुछ तो सबूतों को तो कहते हैं कि हम बता नहीं सकते, कब बताओगे? सबूत है तो रखो। कारण यह है कि पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गिदड़ भभकी देता है, लोगों को डराने की कोशिश करता है। और पाकिस्तान की क्या औकात है वो कल रात पूरी दुनिया ने देख ली है। सिर्फ 3 से 4 घंटे में भारत ने पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा दी। भारत ने पूरे पाकिस्तान में मलबे के ढेर लगा दिए। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक और रावलपिंडी से लेकर कराची तक सब जगह आग के गुब्बारे दिखाई दे रहे थे, धुएं दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान की आवाम रो रही है, चीख रही है, शहबाज सरकार से कह रही है ये क्या कर दिया, भारत से पंगा क्यों ले लिया। और अब तो भैया बलूचिस्तान भी जो है वो भी अलग हो चुका है। बलूचिस्तान की तरफ से भी ऐलान साफ कर दिया गया है, पाकिस्तान का टुकड़ा हो चुका है। पहले ही पाकिस्तान बहुत बड़ा था जो अपने बार बार टुकड़े कराए जा रहा है, और पाकिस्तान अपनी जो बेइज्जती है ना वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर करा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये एक तरह से जोकर बन चुका है। जोकर पहले भी था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादा जोकर बन चुका है। जो चाइना से इसे फाइटर जेट मिले थे उनके ऊपर कुत्ता था। और देखिए भैया, चाइना के माल के बारे में तो सभी लोगों ने सुना है कि चाइना का माल कैसा होता है। चाइना का माल वाकई में फुस निकला, और हमारी जो भारतीय सेना थी, क्या उसने मुंहतोड़ जवाब दिया है कल रात पाकिस्तान की सेना के लिए। पाकिस्तान के लिए उन्हें सलाम है भाई, सलाम है उनके लिए। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है कि भारत से मत लो पंगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानेगा, क्योंकि कल रात हवाओं में अपनी मौत लिख रहा था पाकिस्तान, अपना अंत लिख रहा था पाकिस्तान। एक अंत तो देखिए इसने रात को ही लिख दिया, जब हवा में ये मिसाइलें छोड़ रहे थे तब पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की जो आर्मी है वो अपना काम कर रही थी, वो फायदा उठा रही थी। उसने तबाही मचा रखी है इस समय, और उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ इतना चाहिए कि इस आतंकवादी देश से हम लोग अलग हो जाएं। और अगर आवाम ये चाहती है तो उसमें दिक्कत क्या है? बलूचिस्तान की तरफ से जो फैसला है ठीक है, अगर वो चाहती है जो आतंकवाद को पाकिस्तान सपोर्ट करता है वो सपोर्ट करना बंद कर दे, तो बलूचिस्तान के लोग गलत थोड़ी चाहते हैं भाई, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो फैसला लिया गया बिल्कुल सही फैसला है। उन्हें अपने आप को आज़ाद कराना था और उन्होंने आज़ाद करा लिया।
पाकिस्तान ने अपना एक और टुकड़ा करा लिया है और पाकिस्तान फिर से माँ बन चुका है। भारत जो है बाप पहले से ही है, सबको पता है। और देखिए बाप तो बाप होता है और भारत ने ये साबित भी कर दिया है। अब पाकिस्तान भारत से पंगा लेने से 1000 बार सोचेगा पहले, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना थी वो यहाँ पर छूट मांग रही थी। पाकिस्तान की सरकार ने छूट दे दी। अब पाकिस्तान की सेना की क्या स्थिति है वो सबने देख ली। पाकिस्तान की सेना का सिर्फ एक गलत कदम अपनी आवाम के लिए मुश्किल बन गया। हालांकि देखिए पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, इन लोगों को आवाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी आवाम जिए मरे, भूखी मरे, क्या कर रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई से कोई फर्क नहीं है। ये वो देश है जिसे आटे के लिए लाइन लगानी पड़ती है। आप सोच सकते हैं कि वो देश है जिसे आटे के लिए लाइन लगानी पड़ती है, और ये देश भारत को आग दिखा रहा था। अरे भैया, ये आज का भारत है। ये घर में घुसेगा भी और घुसकर तुम्हें मारेगा भी, और साबित भी कर दिया है। घर में घुसे भी और तुम्हें मारे भी, और एक बार नहीं कई बार, हर बार हुआ है। 2016 में हुआ, 2019 में हुआ, और 2025 में जो होगा ना, वो तो इतिहास लिखेगा। इतिहास भी उसको याद रखेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो अब जो किस्सा है ना, वो सिर्फ अब किताबों में रह जाएगा, अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं संभला तो। पाकिस्तान की ये स्थिति है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें भी लगता है कि अब क्या मांगने आ गया, अब क्या मांगने आ गया। और ये खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान था। अब आप सोचिए कि ये पाकिस्तान जोकर नहीं है, ये जोकर जैसी स्थिति पैदा नहीं कर रहा। अगर बलूचिस्तान की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि हमें इनसे आजाद होना है, तो फैसला गलत कब है? क्या उस प्रदेश के लोग अपने बारे में नहीं सोच सकते? अगर उनकी देश की सरकार नहीं सोचेगी तो उन्हें तो सोचना पड़ेगा। अगर देश की सेना ही गलत कदम उठाए, अगर देश की सेना ही आवाम के बारे में नहीं सोचे, तो फिर हमें तो सोचना पड़ेगा। और यही हुआ पाकिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान ने अपने बारे में सोचा और अपने बारे में ऐसा सोचा कि अपने आप को अलग ही कर लिया। और देखिए बलूचिस्तान ने साफ कह दिया इंडिया से भी कि हमें भैया एम्बेसी खोलने की परमिशन दे दो, हमारा दूतावास भारत में खुलवा दो। साफ है कि बलूचिस्तान अलग हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत को यहाँ पर बलूचिस्तान को सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है हमें आग दिखाता था। इसे पता तो लगना चाहिए कि भारत से पंगा लेने का क्या नतीजा हो सकता है। आने वाले जो जितने भी प्रधानमंत्री होंगे पाकिस्तान के, उन्हें कम से कम याद रहे कि भारत से पंगा लेने की ना सोचे। भारत युद्ध की कार्यवाही खुद शुरू नहीं करता। भारत नहीं चाहता था कि युद्ध हो। भारत ने सिर्फ और सिर्फ उस एयर स्ट्राइक में 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था, ना कि पाकिस्तान की आवाम को टारगेट किया था। लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है वो तो खुद आतंकवादी है। उन आतंकवादियों के जनाजे में सल्यूट कर रहे थे, सलाम कर रहे थे, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। साफ है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान की सेना आतंकवाद को सपोर्ट करती है, और यहाँ पर ये स्थिति बिल्कुल बनी हुई है। और आपको बता दूं, पाकिस्तान में तख्ता पलट वाली भी स्थिति बनी हुई है। एक तरफ बलूचिस्तान अलग होने को तैयार है, ऐलान कर दिया आजादी का, तो दूसरी तरफ इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसके समर्थक सड़कों पर उतर आए रात, और गो बैक के नारे लगा रहे थे शहबाज शरीफ के लिए, कह रहे थे जाओ यहाँ से। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या स्थिति है। शायद ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में तख्ता पलट हो जाए। मतलब साफ है कि भारत के सिर्फ एक हमले से पाकिस्तान पूरी तरह से हिल चुका है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की स्थिति है, बलूचिस्तान अलग होने को तैयार है, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी बेइज्जती करा रहा है, पाकिस्तान को भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 50।